नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आवर फैमिली गुरु में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, जैसे कि आपने कैप्शन में देखा होगा कि आज मैं आप सभी को रसोई घर से जुड़े हुए जी हाँ वास्तु के उपाय बताने वाली हूँ। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि कुछ ऐसे वास्तु के उपाय बताइए जिसे हम घर बैठे ही कर ले और हमें किसी भी तरह की परेशानी भी ना हो और वास्तु दोष भी हमारे घर में बिल्कुल जो है वो ना लगे। तो आज मैं उपाय बताऊंगी ये सभी जो काफी ज्यादा लॉजिकल है। जी हाँ, आप इसे सुनिए और इसे एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं वास्तु के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वास्तु उपाय भी आपको रसोई से रिलेटेड बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो जो है वो सेपरेट रसोई घर को लेकर होने वाला है, तो आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट पे कमेंट करके भी जरूर बताना है। चलिए तो वीडियो को काफी ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, रसोई घर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है? गैस चूल्हा। जी हाँ, जिसके बिना रसोई इनकम्प्लीट है, क्योंकि उस हम लोग जो है वो खाना उसी में बनाते हैं। तो आपको करना क्या है कि रसोई का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है गैस चूल्हा। तो अगर गैस चूल्हा अगर सही जगह पे होगा तो ही वास्तु जो है वो सबसे पहले स्टेबल होगा। तो उसके लिए हम लोगों को करना क्या है? स्टेप 1 कि जब भी आप खाना बना रहे हो तो ट्राई करना कि गैस चूल्हा को ऐसे जगह पर रखना है कि जहां आप बना रहे हो तो आपका फेस ईस्ट की ओर हो। जी हाँ, अगर फेस ईस्ट की ओर हो तो वो काफी इफेक्टिव और काफी अच्छा जगह जो है वो गैस चूल्हा रखने का माना जाता है। अगर इस तरह से ईस्ट का फेस अगर आपका हो रहा है, मतलब सोच लीजिए आपके घर में खाना को लेकर या फिर भोजन से रिलेटेड फूड पॉइजनिंग हुआ, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, ये सभी चीजें आप देखो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके घर में भी वैसी तरह से गैस चूल्हा रखा हुआ और आप ईस्ट के साइड फेस करके बनाते हैं तो आपने भी अभी अपने घर में देखा होगा, और अगर है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिर इससे क्या होता है कि लोगों को हेल्प मिलता है इस उपाय को करने के लिए। ठीक है, तो गैस चूल्हा आपने व्यवस्थित रूप से रख दिया। अब ट्राई करना है कि जो सिंक है, वो बर्तन धोने वाला जो एरिया है, वो गैस चूल्हा से थोड़ा दूरी पर हो, बिल्कुल बगल में ना हो। बहुत जगह अब आजकल इंटीरियर का ऐसा डिजाइन किया जा रहा है कि जो वो सिंक जो है वो सिंक गैस चूल्हा के जस्ट बगल में उसको बना दिया जाता है। उससे क्या होता है कि धोते वक्त जो छिड़काव है, जो गंदा पानी है बर्तन धोने वाले, वो सीधे गैस चूल्हा पे पड़ता है, जो वास्तु के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। तो कोशिश कीजिए इसे थोड़ी दूरी पर रख के कीजिए। चलिए, ये तो हो गया गैस चूल्हा का उपाय। अब आप लोग पूछोगे कि रसोई घर में जो है वो पेंटिंग कौन सा कलर का करें। जी हाँ, कौन से कलर का हो जिससे वास्तु दोष भी ना लगे। तो मैं अपने सभी वीडियोस में आपको यही चीज बताती हूँ कि जो सफेद रंग है वो एकमात्र व्हाइट या ऑफ व्हाइट, ये एकमात्र ऐसा कलर है जिसे अगर आप पूरे घर में भी अगर करते हैं तो किसी भी प्रकार का रंग से जुड़ा हुआ वास्तु दोष तो नहीं ही लगेगा। ये आप लिख कर ले लो। तो अगर आपको कोई भी कलर ना समझ में आए तो आप व्हाइट कलर कर लो, काफी अच्छा है। अच्छा, एरिया के अकॉर्डिंग आप कोशिश करो, मोस्ट प्रोबेबली भूल कर भी ब्लैक कलर या रेड कलर का मार्बल जो है अपने गैस चूल्हा के नीचे नहीं लगाओ। ये भी हमारे घर में बीमारी का जो है वो कारण बनता है, क्योंकि दिशा ही डिपेंड करता है कि कौन से दिशा में ये लगाए वो लगाए। तो अगर आप ग्रीन ग्रेनाइट लगा रहे हो तो आप देखिए कि इस तरह से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगा। अब बर्तन धोने का स्पेस हो गया और गैस चूल्हा हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक सामान का बात आया तो लॉजिकली भी हम यही चीज सभी जानते हैं कि जो गैस चूल्हा के आसपास, आग के आसपास जो है वो हमें भूल कर भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल बगल में नहीं रखना है। तो वास्तु भी सेम वही है, वास्तु लॉजिक और साइंटिफिक दोनों को लेकर चलता है। तो आप ध्यान दीजिए कि वास्तु जो है वो उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान जस्ट उसके बगल में नहीं रखना है आपको। तो पहला तो वो आपके लिए हाईली रिस्क होगा कि आपके लिए मतलब वो कभी भी ब्लास्ट वगैरह कर सकता है, और वास्तु के अकॉर्डिंग भी वो सही नहीं है, क्योंकि किचन रूम में अगर आप बिल्कुल आमने सामने रखते हैं ये चीजें तो वास्तु भी अनबैलेंस हो जाता है। तो आपको उसे भी साइड में कर रखना है। उसके बाद आपने पेंट भी कर लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या मायने रखता है कि जो वास्तु से जुड़ा हुआ उपाय है, टोटके है, उसमें ये है कि किचन को हमेशा कोशिश कीजिए कि साफ रखें। और जब भी आप खाना बना रहे हैं उस वक्त आपने उस पर बर्तन रखा गैस के ऊपर, खाना बना लिया, उसके बाद कोशिश कीजिए कि उसे लोड ना दे, उस बर्तन को, उस भगोने को या फिर कुछ भी चीज में आप बना रहे हो उसे उठाकर आप उसे नीचे रख दे। स्पेशली रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो वो बर्तन आप नीचे रखकर ही सोए। गैस चूल्हा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए, वो हर वक्त उस पर कुछ चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो खाना बनाने को लेके। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, मैंने बहुत से घरों में देखा है कि रसोई घर में वे लोग भगवान की तस्वीर लगाते हैं। जी नहीं, रसोई घर में हम लोग बहुत सी चीजें बनाते हैं, वेज बनाते हैं जिसमें लहसुन प्याज भी होता है। तो आप जानते हैं कि पूजा मंदिर वाले जगह पे ये सभी चीजें बिल्कुल वर्जित है। तो भगवान को भूल कर भी रसोई घर में नहीं रखना है। अगर स्पेस छोटा है तो आप घर का कोई भी स्थान ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि सभी के घरों में डाइनिंग एरिया होगा
फिर ड्राइंग एरिया होगा, सब अलग अलग होगा, बहुत से लोगों का सेपरेट भी है। तो आपको करना क्या है कि किसी भी और एक जगह पे छोटे से स्थान पर भगवान को दे, लेकिन किचन में जो है वो भगवान को नहीं रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, किचन और रूम के बीच में एक थोड़ा सा डिस्टेंस देना है। डिस्टेंस कैसे देना है, कोई भी थोड़ा सा भारी वाला पर्दा हुआ, उस पर्दे को आप किचन और रूम के बीच में दे दे। किचन कभी भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत से जगह पे देखा है कि रसोई जो है वो खुला हुआ एरिया पे होता है, लेकिन नहीं, ओपन एक किचन जो है वो तो चलिए आजकल का फैशन है, लेकिन वास्तु के अनुसार अगर आप किचन और घर के बीच में अगर थोड़ा सा, अगर रूम के बीच में अगर पर्दा लगा कर रखते हैं, तो ये वास्तु दोष को काफी हद तक खत्म करने की कोशिश करता है। देखो, ऐसा तो होता है कि वास्तु के लिए आपको पूरे घर को एक कंप्लीट बैलेंस करना है, पर आज के उपाय में मैंने आप लोगों को रसोई घर का जो है वो उपाय बता दिया। अगर आप इसी तरह बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्पेशली मंदिर या फिर वॉशरूम या सीढ़ी कहाँ कहाँ होना चाहिए और किस प्रकार इसका वास्तु को बैलेंस करना है बिना किसी महंगे खर्च को किए हुए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।